तो मेरा डे 6 के चैलेंज में आ चुके हैं अपन, जिसमें अपन ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं कि मैं आखिर ट्रैवलिंग को किस तरह से देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मैं इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग को किस तरह से देखना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरे डे 6 के चैलेंज में आपका स्वागत है। अब अपन इसमें बात कर रहे थे कि जो मेरी एनालॉजी है, मतलब वन मेंटर एट अ टाइम, उसके हिसाब से मुझे हर दिन की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि वो मेरा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। क्योंकि मैंने बताया हो कि जो ट्रैवलिंग है वो आपके कोई एक स्पेसिफिक कारण को लेके आगे बढ़ने की होनी चाहिए, नहीं तो आप आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आप सिर्फ कुछ ना कुछ काम करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान खाली बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। मगर अगर आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, तो वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी वो आपकी जर्नी को मज़ेदार बना देगी। तो इस तरह से डायरेक्शन को रखना होता है। अब मेरी एनालॉजी वन मिनट एट अ टाइम है। तो अब जो मैं वन मिनट एट अ टाइम में मेरे को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। अब मेरे पास अब डेज शुरू हो जाएंगे, मतलब अब मेरे पास कि मैं इस दिन में हूँ, तो मेरे को इस दिन की जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। तो अब इस दिन की जर्नी शुरू करनी है तो मेरे पास एक मेंटर होना चाहिए। चलिए, मेरे पास, मतलब मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी और मेरे को जो मिले हैं तो मैंने उनका भी हाथ थाम लिया, ठीक है। तो अब मैं उनका हाथ थाम के आगे चल रहा हूँ। तो वही वो मेंटर हो गए। अब मेरे को एक उससे स्पेसिफिक गोल रखना होगा, क्योंकि अगर मेरी जर्नी है ट्रैवलिंग, मेरी जो जर्नी है उससे अगर मैं अपना गोल अचीव नहीं करूँगा, जो मेरे मेंटर है वो मटेरियलिस्टिक उनका जो गोल है वही मेरा गोल है, अगर मैं वो अचीव नहीं करूँगा, तो अगर मैं वह मटेरियलिस्टिक गोल अचीव नहीं करूँगा तो मेरा आगे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कि फिर मेरी जो डायरेक्शन है वो कब समाप्त होगी। मतलब वो मेरे मेंटर के साथ कब मेरा समय समाप्त होगा और फिर मेरे को वहाँ से निकल के वापस अपनी एनालॉजी से दूसरे मेंटर की ओर जाना होगा। तो मुझे दूसरे मेंटर के पास जाना होगा। अगर मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मेरी जो जर्नी, अगर उसमें मैं दूसरे मेंटर के पास नहीं पहुँचूँगा, तो मेरी जो एनालॉजी है वो, उसका होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि मेरी एनालॉजी मुझे क्या बताएगी कि मेरे को एक समय पे एक मेंटर पर के साथ रहना। अब मैं एक समय पे एक मेंटर के साथ हूँ तो मेरे को दूसरे मेंटर के साथ नहीं रहना, जिससे मेरा सारा डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा और मैं एक ही जगह फोकस कर पाऊँगा। ये मेरी एनालॉजी मुझे सिखा रही है। अब अगर मैं एक ही मेंटर के साथ हर समय रहा, मतलब, तो मैं अपने आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेंटर के साथ आप रहे हो उनको छोड़ के निकल लो, ऐसा नहीं। छोड़ के मतलब आगे चले जाओ, ऐसा नहीं। आपको आगे तो बढ़ना ही होगा, मगर आपको उन्हें अपने साथ लेके चलना होगा। मतलब आगे साथ लेके चलना होगा, मतलब कि उन्होंने जो कुछ सिखाया है वो सब अपने साथ लेके आगे बढ़ना होगा, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने मेंटर के बारे में बताया था कि मेंटर के पास एक उच्च व्यवहार होता है, मतलब कि जिससे वो अपने सारे काम करता है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आप किसी को अगर मेंटर मान रहे हो तो वो आपसे अच्छा है, मतलब आपसे बेहतर है। और अगर वो आपसे बेहतर है तो उसके पास जो भी चीज़ होगी वो बेहतरीन होगी, जो आपके पास नहीं है। और जो भी चीज़ बेहतरीन होगी वो क्यों है? क्योंकि वो उन चीज़ों से वैसा कनेक्टेड है, उनके साथ वो वैसा बर्ताव कर रहा है, मतलब उनके साथ वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मेंटर के होने से क्या होगा, मेरे पास एक उच्च व्यवहार आएगा, एक, और मैं फिर जो मेरी जर्नी होगी वो वही व्यवहार को पाने के लिए होगी। इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि जो मेरी जर्नी हो
वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो, मेरी एक स्पेसिफिक एनोलॉजी के साथ। ठीक है। साथी कार्य साइनिंग